महीना था। सूरज ऐसे बरस रहा था मानो आसमान आग उगल रहा हो। जैसे कि गर्मी आई, सूरज ने फिर आग लगाई। पंखा बोले मैं थक जाऊं, कूलर बोले मैं फूक जाऊं। गांव के लोग दोपहर में घरों से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। खेत सूख चुके थे, तालाब का पानी आधा रह गया था और पेड़ों पर बैठे पक्षी भी प्यास से तड़प रहे थे। कबूतर जी थे बड़े उदास, क्योंकि लगी थी उनको प्यास। पानी पीकर फड़फड़ाए, फिर तो गोल गोल घूम जाए। लेकिन उसी भीषण गर्मी के बीच गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हर दोपहर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता था। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह तपती धूप में घंटों बैठा रहता था। एक दिन अचानक वह बूढ़ा गायब हो गया। उसके जाने के बाद बरगद के नीचे मिट्टी में दबा एक पुराने लोहे का बक्सा मिला। जब बक्सा खोला गया तो उसमें सोना चांदी या पैसे नहीं थे। उसमें केवल एक पुरानी डायरी थी। लेकिन उस डायरी में लिखा एक रहस्य पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उस डायरी का संबंध गांव के ही एक गरीब लड़के से था, जो खुद नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन उस साल की गर्मी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज धरती के बिल्कुल पास आ गया हो। सुबह होते ही गर्म हवाएं चलने लगती थी। दोपहर तक मिट्टी तपकर तवे जैसी हो जाती थी। खेतों में काम करने वाले किसान भी जल्दी घर लौट आते थे। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का अर्जुन भी इस गर्मी से परेशान था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे खेतों में भी काम करना पड़ता था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि गांव में पानी की भारी कमी होने लगी थी। हर सुबह महिलाएं दूर दूर से पानी लाती थी। कुएं का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। दिन बीतते गए। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। तेज धूप के कारण उसका सिर चकरा रहा था। तभी उसकी नजर गांव के पुराने बरगद पर पड़ी। उस विशाल बरगद के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अर्जुन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बूढ़ा रोज वही बैठता था। सुबह से शाम तक, गर्मी चाहे जितनी भी हो, लोग उसे पागल समझते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बूढ़ा कभी नाराज नहीं होता था। वह बस मुस्कुराता रहता था। अर्जुन को उसके प्रति जिज्ञासा होने लगी। एक दिन वह उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मिट्टी को ध्यान से देखता रहा। अर्जुन भी चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा उठकर चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। धीरे धीरे अर्जुन रोज उसके पास जाने लगा। गांव वालों को यह अजीब लगता था, लेकिन अर्जुन को बूढ़े की आंखों में एक रहस्य दिखाई देता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह जब लोग बरगद के पास पहुँचे तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। पूरा दिन बीत गया, वह वापस नहीं आया। दूसरा दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, मानो वह अचानक गायब हो गया हो। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। अर्जुन को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि बूढ़ा कुछ कहना चाहता था। एक शाम वह अकेले बरगद के नीचे बैठा था।
तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लोहे के टुकड़े पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई के बाद उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गांव वालों को बुलाया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। बहुत मेहनत के बाद बक्सा खोल लिया गया। सबको उम्मीद थी कि उसमें खजाना होगा, लेकिन अंदर केवल एक पुरानी डायरी मिली। लोग निराश हो गए। उन्हें लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अर्जुन ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ लगे तो वह गांव को बचा सकता है। अर्जुन चौंक गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी लगभग 50 साल पुरानी थी। उसमें गांव के पुराने इतिहास का वर्णन था। डायरी में लिखा था कि कई दशक पहले इस गांव में पानी की कभी कमी नहीं होती थी। यहाँ एक भूमिगत जल स्रोत था जो पूरे क्षेत्र को पानी देता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने उसे भुला दिया। डायरी में उस जल स्रोत का नक्शा भी बना हुआ था। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इसे कहानी समझकर हंसी उड़ाई, लेकिन अर्जुन को भरोसा था। उसने नक्शे का ध्यान किया। नक्शे के अनुसार जल स्रोत गांव के बाहर एक पुराने टीले के नीचे था। अर्जुन ने पंचायत से बात की। पहले किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन पानी की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी थी कि आखिरकार कुछ लोगों ने कोशिश करने का फैसला किया और खुदाई शुरू कर दी। पहला दिन बीत गया, कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन बीता, कुछ नहीं मिला। तीसरा दिन भी कोई परिणाम नहीं निकला। लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि वह एक पुरानी डायरी के पीछे समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। चौथे दिन दोपहर को अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। सभी लोग रुक गए। सावधानी से मिट्टी हटाई गई। नीचे पत्थरों से बनी एक पुरानी संरचना दिखाई दी। खुदाई आगे बढ़ी और फिर अचानक जमीन से पानी की तेज धार फूट पड़ी। सभी लोग खुशी से झूम उठे। कई वर्षों बाद गांव को इतना पानी मिला था, कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। सूखे खेत फिर हरे होने लगे, कुएं भरने लगे, पशुओं को पानी मिलने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन पूरे गांव का हीरो बन गया था। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात अर्जुन डायरी के अंतिम पन्ने पढ़ रहा था। उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला जो पहले दिखाई नहीं दिया था। उस कागज में एक चौंकाने वाला रहस्य लिखा था। डायरी लिखने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। वह अर्जुन का परदादा था। उसी ने वर्षों पहले जल स्रोत की खोज की थी और उसने लिखा था कि उसके परिवार की आने वाली पीढ़ियों में एक लड़का इस रहस्य को फिर से खोजेगा और गांव को बचाएगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डायरी के अंतिम वाक्य में लिखा था, जब यह रहस्य फिर सामने आएगा तब मैं गांव लौट आऊंगा, भले ही लोग मुझे पहचान ना सकें। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे अचानक उस बूढ़े आदमी की याद आई। उसकी सफेद दाढ़ी, उसकी रहस्यमयी मुस्कान, बरगद के नीचे रोज बैठना और फिर अचानक से गायब हो जाना। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा शायद कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने ही अर्जुन को बक्से तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया था। गांव वाले आज भी उस बूढ़े के बारे में चर्चा करते हैं। कोई उसे साधु मानता है, कोई देवदूत और कोई आत्मा, लेकिन अर्जुन के लिए वह हमेशा एक रहस्य बन रहा है। और हर साल जब गांव में गर्मी आती है, लोग बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उस अनजान बूढ़े को याद करते हैं, जिसकी वजह से एक तपती हुई गर्मी गांव की सबसे बड़ी खुशहाली में बदल गई।